नमस्कार। आरटीआई सीरीज पार्ट 14 में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर के.वी. राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, और मैं आरटीआई के बारे में अपने 20 साल के एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म टू इम्प्लीमेंट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट 2005 जो है एक्चुअली 21 जून 2005 को नोटिफाई हो गया था, परंतु इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सा काम करने की आवश्यकता थी। कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, कौन आरटीआई की एप्लीकेशन लेगा, कौन अपील सुनेगा, कैसे रूल्स बनेंगे। इस प्रकार से बहुत सा काम अभी करना बाकी था। रूल्स फॉर्मेशन भी अभी रहता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि इसको हम 120 दिन के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, और उन 120 दिनों में यानी कि 4 महीनों के अंदर हम बाकी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं उनको कंप्लीट कर लें। सबसे पहली बात तो थी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की। सेक्शंस 23 और 28 आरटीआई एक्ट का कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को पावर देता है कि वो फी रूल्स व अन्य रूल जो उनको आवश्यक है इस आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो नोटिफाई करें। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ कौन थी? पार्लियामेंट के केस में स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन लोगों ने अपने अपने रेस्पेक्टिव पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए रूल्स बनाने थे, और इसके अलावा बहुत सारे अधिकारियों को भी नॉमिनेट करना था, डेजिग्नेट करना था, जिनको इस आरटीआई को इम्प्लीमेंट करना है। इट वाज ए क्वाइट हैवी जॉब विच नीडेड क्वाइट ए लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। इस प्रकार से फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटीज, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी नियुक्त होने थे। इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस भी सेटअप होने थे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर अटेंडिंग टू अपील्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस फॉर अटेंडिंग टू अपील्स और अगेंस्ट दी पब्लिक अथॉरिटीज़ ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। ट्रेनिंग का भी एक मसला था, गाइड भी बनानी थी, इंस्ट्रक्शंस भी जो इसको लागू करने के लिए चाहिए थी वो भी निकालनी थी। इस सब मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए 120 दिन का समय सीमा दी गई, और एक्ट के अंदर ही लिख दिया गया कि कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं प्रॉम्प्टली अभी से ही लागू हो जाएंगी ताकि उनके लिए कार्रवाई शुरू हो जाए। एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन यानी कि आरटीआई की एप्लीकेशंस वगैरह रिसीव करेंगे वो तो 120 दिन के बाद होंगी। वो 12 अक्टूबर 2005 से स्टार्ट हुई, परंतु बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ थी फॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने भी हमें एक पैराफर्नेलिया क्रिएट करना था वो सब क्रिएट करने के लिए हमें 120 दिन मिले थे। तो सबसे पहले आरटीआई एक्ट की धारा 4(1) में लिखा हुआ था मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में, टू कंप्यूटराइज, इंडेक्स एंड कैटलॉग ऑल द रिकॉर्ड्स। इस प्रकार से ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज था, इसको करने के लिए भी समय चाहिए था। इसके बाद टू प्लेस मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट एंड इन पब्लिक डोमेन, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसके लिए वेबसाइट्स बनानी थी, और सारी इन्फॉर्मेशन को संजोकर वेबसाइट में जितना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता था उसको भी देने का काम किया जाना था। इसके बाद था डेजिग्नेशन ऑफ असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक्चुअल ऑफिसर्स थे उनको भी हज़ारों के अंदर डेजिग्नेट किया जाना था, क्योंकि हर पब्लिक अथॉरिटी को एक या एक से ज़्यादा सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसरों की आवश्यकता पड़ सकती थी, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की आवश्यकता पड़ सकती थी। सेक्शन 5(1) और 2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमें समय चाहिए था।
तो इसके लिए भी समय दिया गया ताकि हर पब्लिक अथॉरिटी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार हर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फॉर सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स फॉर द स्टेट अथॉरिटीज़ नियुक्त कर सकें। इनका नया अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, बाई एंड लार्ज एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स को ही ये काम सौंप दिया गया एंड दे वर डेजिग्नेटेड एज CPIO एंड स्टेट PIOs। यूनियन टेरिटरीज में हमने इनको PIO और APIO कहना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से इसके अंदर एक प्रावधान है कि RTI की रिक्वेस्ट लेने के लिए डोर स्टेप के नज़दीक प्रोविजन किया जाए। सो उसके लिए सेंट्रल असिस्टेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई और स्टेट्स में स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई। इसी तरह के यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी की गई। सो इन दोनों के बाद जो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी था उसका भी डेजिग्नेशन किया जाना था और उसके बाद सेकंड एपेलेट अथॉरिटी जिसको ये सारी की सारी अपील सुननी थी और जिनके ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTI एक्ट का पूरा दारोमदार है वो थे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस। सो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाना था, उनके ऑफिसेज बनाने थे, उनकी नियुक्तियां करनी थी, उनके पर्सनल मैटर्स को डील करने के लिए रूल्स बनाने थे, उनका पे स्ट्रक्चर क्या होगा, एकोमोडेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, पेंशन कैसे एडजस्ट की जाएगी, उनको कहाँ रेजिडेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इनके भी रूल्स बनने थे। सिमिलर रूल्स जो हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रेस्पेक्टिव स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस के लिए भी बनाने थे। इस प्रकार ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था जिसको 120 दिन के अंदर अंदर किया जाना था और हमारी गवर्नमेंट्स इसको करने में उस समय सक्सेसफुल रही। तो इस प्रकार से सेक्शन 24 के अंदर प्रावधान है कि कुछ भी इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड सिक्योरिटी एजेंसीज इनको अगर आपने एग्जाम्प्ट करना है तो उनको भी नोटिफाई करिए। तो इसका नोटिफिकेशन भी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को भी निकालना था और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी निकालना था ताकि उनसे जो है RTI ना लगाई जाए एक्सेप्ट ह्यूमन राइट वायलेशन या बंगलिंग्स के केसों के बारे में। सो इस प्रकार से सेक्शन 4 का इम्प्लीमेंटेशन, 5 का इम्प्लीमेंटेशन, 12 का इम्प्लीमेंटेशन, 13 का इम्प्लीमेंटेशन, 15 का इम्प्लीमेंटेशन, 16 का इम्प्लीमेंटेशन, 27 का इम्प्लीमेंटेशन, 24 का इम्प्लीमेंटेशन और 28 का इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत आवश्यक था। तभी तो सेट हो सकता था टू सेट ए प्रैक्टिकल रिजीम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन। तो इस प्रैक्टिकल रिजीम को सेटअप करने के लिए हमें 120 दिन का समय मिला था जिसको करने के लिए तमाम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रही। अभी भी इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं कि PIO बनने के लिए कई लोग तैयार नहीं होते, कई APIO बनने के लिए तैयार नहीं होते, कोई फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, बट दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज विच नीड टू बी सेटल्ड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक अथॉरिटीज़। तो उनको वो टाइम टू टाइम सेटल करते रहते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। परंतु जब तक बेसिक्स ना इसके सेटअप हो जाते तो RTI को लागू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। देन अपॉइंटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंटर के लिए जो इंफॉर्मेशन कमीशन थे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल से होते हैं जिसके लिए कमेटी का गठन किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स के इंफॉर्मेशन कमीशन जो हैं रेस्पेक्टिव गवर्नर्स के द्वारा बनाए जाते हैं जिसके लिए कमेटी का गठन किया जाता है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर वाज आल्सो ए ग्रेट चैलेंज जिसको समय के अंदर निपटा दिया गया। इस प्रकार से इसके बाद इशू आता है ट्रेनिंग का। सारे स्टाफ को एक्वेंट करना था राइट फ्रॉम PM टू टॉप लेवल कि RTI एक्ट है क्या, और इसके लिए तो अब रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं। पूरी गवर्नमेंट जो है 2005 के बाद हर गवर्नमेंट जो है अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से अपने सरकारी तंत्र को आज भी ट्रेनिंग देती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
जो उस समय एक बना था सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसने अपनी पहली ही रिपोर्ट में कहा था कि द एंटायर स्टाफ शुड बी गिवन ट्रेनिंग ऑफ आरटीआई। ये है क्या, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे इसको लोग एप्लीकेशंस देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरी जानकारी हर अधिकारी हर कर्मचारी को दी जाए, क्योंकि कर्मचारी भी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आरटीआई लगा सकते हैं। और लगभग 20 से 25% एप्लीकेशन तो सरकारी तंत्र के कर्मचारियों की ही हैं, क्योंकि उनके भी सर्विस मैटर्स में बहुत प्रॉब्लम होते हैं और वो भी आरटीआई के माध्यम से बहुत सारी सूचना लेते रहते हैं। सो इस प्रकार से इट वाज ए गिगनेटिक टास्क विच वाज टू बी डन बाय दी various governments, various departments, various organizations, various authorities for setting up a mechanism to implement the RTI Act। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। और उसके बाद जब से ये शुरू हुआ है, उसके बाद अब 4 करोड़ से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैंडल हो चुकी हैं और लोगों का इंटरेस्ट हो गया। लोगों को भी जागृत करने की उस समय आवश्यकता थी। दिल्ली के अंदर हमने भागीदारी वर्कशॉप्स वगैरह करनी शुरू कर दी ताकि लोगों को जागृत किया जाए। जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि आरटीआई एक्ट बना दिया गया है और इसमें उनको क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या नहीं मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, कैसे एप्लीकेशन लगाई जाएगी, तो हमने हज़ारों लोगों को, पब्लिक को, वेलफेयर एसोसिएशंस को, इनको भी ट्रेन करने का प्रबंध किया। बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी सिमिलर स्टेप्स लिए। देन पब्लिसिटी ऑफ द आरटीआई एक्ट, प्रेस के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आरटीआई के बारे में बहुत सही प्रचार और प्रचार की आवश्यकता थी, वो भी किया गया। इस प्रकार आरटीआई एक्ट 2005 को जो लागू किया गया, इसके लिए 120 दिन जो हमें मिले थे, उसके अंदर पूरा मैकेनिज़्म हम लोगों ने सेटअप कर दिया और इससे अब सुविधा हो गई है और जनता को आरटीआई लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, रिप्लाईज मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। जिनको दिक्कत होती है दे कैन फाइल ए कंप्लेंट टू द सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है दे कैन फाइल फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील टू द फर्स्ट अपील अथॉरिटी एंड द कमीशंस एटसेट्रा। तो इस प्रकार से आरटीआई एक्ट एक इतना पावरफुल टूल है सिटीजन के हाथ में कि ही हैज़ गॉट एक्सेस टू एवरी गवर्नमेंट रिकॉर्ड नाउ, बारिंग ए फ्यू एक्सेप्शंस अंडर सेक्शन 8 एंड 9 जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।